देखिएगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? मैं हंसता हूँ। तो सबसे पहला सेंटेंस है मैं हंसता हूँ। तो यहाँ पे आप पहचान देखिए क्या मिल रहा है। पहचान आपका क्या मिल रहा है? ता हूँ मिल रहा है कि नहीं? ता हूँ मिल रहा है। तो मेरा काम यहाँ पे क्या हो रहा है? हंसने वाला काम हो रहा है। तो जब ये काम हो रहा है तो इसका मतलब है ये किसका पार्ट होगा? टेंस का पार्ट होगा, क्योंकि इसमें काम हो रहा है। काम मतलब क्या? टेंस। तो ये जो काम हो रहा है तो सबसे पहला ट्रांसलेट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या दिमाग में लाएंगे कि ये कौन सा मतलब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, इस तीनों में कौन सा टेंस को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए मैं हंसता हूँ मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है। अब प्रेजेंट टेंस पहला स्टेप हो गया, तो इसके बाद अब दूसरा आ जाएंगे कि भाई प्रेजेंट टेंस तो हो गया, एक ये ग्रुप का मतलब नाम हो गया। अब उसके अंदर क्या चीज? प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो ढूंढेंगे। सबसे पहले ये प्रेजेंट पता चल गया तो चलो भाई कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट का ही होगा सेंटेंस। अब इसके अंदर जाएंगे तो देखिए मैं हंसता हूं, तो आपको पहचान क्या लिखाए थे? ता ते ती लिखाए थे कि नहीं? तो अब ये सबसे पहले पहचान ढूंढेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा तो नहीं है एक ही पहचान लिखाई थी। बाबू देखो ता ते ती मिल गया, तो चलो ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बना दो। ता ते ती के अलावा भी तो प्रेजेंट का ऐसा है कि चुका चुके चुकी, ये भी तो है। उसके अलावा रहा है रहे हैं रही है, ये भी तो है। उसके बाद ता रहा है ते रहे हैं ती रही है, ये भी तो है। अब वो बहुत सारे पहचान है किसका? प्रेजेंट टेंस का। तो उसमें कौन सा पहचान मिल रहा है आपको? ता ते ती मिल रहा है। तो ता ते ती पहचान का अब हमको ढूंढना है कि कौन सा स्ट्रक्चर पे बनेगा। एक चीज बताइए, मैं हंसता हूं तो मैं अपने बारे में आपको क्या कर रहे हैं? कुछ बता रहे हैं। तो बताने वाला अगर काम कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि जो कुछ बताता है उस क्या होता है? स्टेटमेंट, कथन होता है। और कथन को ही क्या कहते हैं? असर्टिव। तो सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव स्ट्रक्चर क्या बताते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले, अब देखिए क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले होगा आई। अब आई के बाद क्या था? वर्ब का पहला रूप दीजिए या पांचवा। तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिर्फ क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई लव हो तो गया। बस उसी तरह से इसमें भी वही पहचान देखना है। तो एक चीज देखिए, सब में वही बात है, क्या है? हाँ लगा हुआ है। तो एकदम निश्चित है कि ये प्रेजेंट का ही ट्रांसलेट है, मतलब प्रेजेंट में ही अनुवाद होगा, प्रेजेंट टेंस का ही है। लेकिन अब प्रेजेंट में क्या होता है पहले ही कि एक आपको मिलेगा ताते ती पहचान, दूसरा मिलेगा आपको चुका है चुके हैं चुकी है, और तीसरा क्या मिलेगा? रहा है रहे हैं रही है, और चौथा रहा मतलब ता रहा है ते रही है और ता रहा हूं, ये सब पहचान। इसमें देखिए ये क्या मिल रहा है? अभी भी तो ते है मिल गया, ये भी तो यही सिंपल प्रेजेंट हुआ। तो सिंपल प्रेजेंट में अब ये था बताया कुछ, तो असर्टिव। ये तो बाबू कुछ पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर पे जाएंगे ना। इंट्रोगेटिव में भी बताए थी बाबू, अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद पता नहीं चले कि ये यस नो का है कि WH का है, तो आप ये देखिए बीच में अगर WH वर्ड घुस गया है तो समझो क्या है? WH का सेंटेंस है। तो ये WH स्ट्रक्चर पे बनेगा। तो यस नो का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो उसी में क्या जोड़ देना है? WH वर्ड को जोड़ देना है। तो इसमें जब ये ता, ऐसे याद रखना है, जब ये ता ते ती है और नहीं लगा है, असर्टिव है, तो V1 पे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पे बनेगा। और जब ये ता ते ती में नहीं लग गया, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या जुड़ जाएगा? डू या नहीं। तो इसमें इजारा भी लगा देंगे, डूडा जुड़ जाएगा। तो बस इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? WH वर्ड पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? W वाट होगा ना ये वाट। अब वाट के बाद क्या होगा? यही हेल्पिंग वर्ब आएगा। ताते ती में क्या लगता है? डू डज लगता है कि नहीं? यहाँ पे वाट डू। अब वाट डू के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वाट डू दे। अब आप लोग क्या करते हैं तो करना का डू होता है, तो यहाँ पे क्या देंगे? डू। वाट डू दे, डू हो तो गया। ये WH वर्ड पहले आ गया, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये वर्ब हो गया। वाट डू दे डू। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं।
इधर देखिए ये भी तो वही बात है, ताकत मिल गया, लेकिन ये आपका असर्टिव है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपने बारे में जानने वाली बात कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, तो ये भी तो बता रहा हूँ तो स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट पे असर्टिव, तो असर्टिव का वही बात ये वाला पे बनेगा। लेकिन इसमें है कि भाई ये असर्टिव का था तो इसमें सब्जेक्ट V1 या V5, लेकिन ये तो निगेटिव है, इसमें भी क्या सटाना पड़ेगा, डू या डज। बस आई क्या होगा, आई डू नोट, KNOW, नो, हो तो गया। अब उसके बाद नीचे देखिए ये भी तो वही बात है, ताते ती मिल गया। अब इसमें देखना है तो बीच में WH वर्ड है, ये भी किसका सेंटेंस हो जाएगा, WH वर्ड का। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, तो WH वर्ड क्या होगा, वाई। अब उसके बाद देखिए तो आप है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब लगेगा, तो वाई डू यू, ये सब्जेक्ट होगा, व्हाट डू यू, वाई डू यू बीट हिम, ये क्वेश्चन मार्क। अपना मिलाते जाइए, जहां जो गलती है वो आप पूछ सकते हैं, 1000 बार बताएंगे। अब देखिए मैं अब जा रहा हूं, अब यहाँ पे पहचान चेंज हो गया, लेकिन पहचान सिर्फ चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ये सब है मिल रहा है, तो प्रेजेंटेड टेंस हुआ। अब प्रेजेंट टेंस में पहचान क्या मिल गया, रहा हूं। तो भाई आप खोजिए प्रेजेंट टेंस में ये रहा हूं किसका ये पहचान है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिल गया, तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखाए थे हम, तो वो नहीं लिखाए थे, हम क्या लिखाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर असर्टिव का भी स्ट्रक्चर, उसका निगेटिव WH, उसका निगेटिव यस नो, उसका निगेटिव। तो अब देखेंगे तो ये आपका क्या है, बता रहा है, तो बताने वाला काम क्या होता है, स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट हो गया तो इसको किस पे बनाएंगे, असर्टिव पे, क्योंकि स्टेटमेंट बराबर असर्टिव होता है। अब इसका स्ट्रक्चर, तो भाई स्ट्रक्चर सीधा इसमें जैसे हेल्पिंग वर्ब ताते ती वाला में क्या जोड़ना पड़ा, डू डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, आर एम। और क्या याद रखना है, बस पहचान याद रखेंगे। जब ये मिल गया रहा रहे रही, तो इजार एम इसमें लगेगा। जब ये ताते ती है तो डू डज लगेगा। इजार एम पे बनेगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ एम लेता है, आई एम। अब वर्ब लेगा तो गो में ING लगेगा, क्योंकि इसमें V4 लगता है, तो आई एम गोइंग। अब लास्ट में जो बचा उसको नोट कर दीजिए। अब का क्या होगा, नो, तो गया। आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये भी तो रहा रहे रही मिल गया, तो ये भी किसका है, कंटिन्यूअस का। आप कंटिन्यूअस में कहाँ जा रहे हैं, नोट नहीं कीजिए, पहले समझ जाएंगे, नोट नहीं वो करेंगे तो बात तो एक क्या हुआ। ये तो 1000 ट्रांसलेट आपको बुक में मिल जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें रहा रहे रही पहचान मिल गया, तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये किसका है, WH वर्ड का है। अब WH वर्ड का है तो पहले WH वर्ड क्या होगा, कहाँ का, वेयर। तो वेयर आपको यहाँ लगा WHE, वेयर। अब वेयर तो रहा रहे रही है, तो ये नहीं कि इसमें बोले डू डज पहले आएगा, तो ये भी अरे भाई ये रहा रहे रही वाला है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इजारम है, तो इसमें इजारम में से कोई आएगा ना। तो ये आप है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्या लगेगा, आर। तो वेयर आर, अब सब्जेक्ट होगा यू, वेयर आर यू, GOING, गोइंग। फिर क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू गोइंग। अब मैं नहीं जा रहा, तो इसी का ये, अब ये WH का था, लेकिन ये असर्टिव का निगेटिव हुआ, तो इसमें सिंपल है आई, अब एम, और इजारम के बाद क्या बताए थे, नोट। तो आई एम नोट गोइंग, आई एम नोट गोइंग, बस इजारम के साथ नोट लगा देंगे। अब उसको आप क्यों नहीं उसके साथ जाते हैं। अब फिर वही बात ताते ती मिल गया, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस का दूसरा सिंपल प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस के ग्रुप का ये टाइप हुआ कि नहीं, ये सेंटेंस हुआ कि नहीं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में ताते ती मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट। आज इसमें क्यों है बीच में, तो ये WH वर्ड हो गया, तो WH का सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले WH क्या होगा, वाई। अब वाई हो गया, तो इसमें ताते ती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसमें वाई के बाद क्या होगा, डू। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट यू है, तो वाई डू यू नॉट गो, वाई डू यू नॉट गो, और साथ तो विद हिम, वाई डू यू नॉट गो विद हिम। अब इसके बाद क्या है, आगे देखिए, आज के बाद 9, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। अब इसमें क्या देखना है, पहचान देखना है, सबका पहचान। मान के चलिए हमें अगर ये छूटा नहीं है, ये नेक्स्ट एक्स्ट्रा है। अब मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, कुछ नहीं देखना है,
अरे भाई जो विधि है, अगर हमको चावल दे देगा उसका स्टेप पता है, अगर हमको गाड़ी दे देगा उसका स्टेप पता है, तो हो सकता है दरभंगा जाएंगे तो वहां तक में हम थक जाएंगे, वहां से कहेगा पटना जाने के लिए तो थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन बना तो जा तो सकते हैं क्योंकि स्टेप पता है। वही बात पढ़ाई में भी है, हो सकता है अगर विधि पता है तो आप एक अनुवाद को बना सकते हैं 2 मिनट में, कोई 4 मिनट में, लेकिन विधि पता है दोनों बनाएगा। हम गाड़ी का विधि जानते हैं तो 80 के स्पीड में जाएंगे तो हो सकता है 1 घंटा पहुंचे, कोई 200 के स्पीड में जाएगा तो 20 मिनट में पहुंचेगा, लेकिन जाएगा तो दोनों, क्योंकि अनुभव दोनों के पास है। हाँ, अंतर यह है कि वो प्रैक्टिस ज्यादा किया है तो स्पीड में बढ़ेगा, हम प्रैक्टिस कम किए तो थोड़ा स्लो में जाएंगे। कोई बात है, तो विधि पता है तो ये सब कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या है देखिए, तो विधि यही है कि भाई सबसे पहले पहचानेंगे ना, कोई भी चीज होता है तो सबसे पहले अगर पहचान लेते हैं तब ना काम उसमें क्या होता है, तेजी से होता है। पहचानने के बाद जब ये पहचान गए तो हम समझ गए कि उसका क्या गुण अवगुण सारा, अगर कोई टीचर है हम उसका बिहेव पकड़ दें तो बस उसके साथ बेफिक्र बात कर सकते हैं, कोई भी हो, प्रधानमंत्री से भी बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके पास कभी रूबे नहीं किए हैं, उसको हम जानवे नहीं किए हैं। अब वहीं अगर 10 रोज हमको उसके पास कोई काम से भेज दें, अप डाउन कर लें, तो 11वां रोज जरूर है कि उसके साथ बात करने में थोड़ा सा संकेत होगा, उतना नहीं होगा जितना पहले दिन हुआ, क्योंकि 10 रोज मुझसे बात किए तो पता चल जाता है, नहीं चल जाता है। तो वही बात, सबसे पहले पहचानिए, जिस तरह से ये पहचानिए, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। पहला काम क्या है, हूँ मिल गया तो ये प्रेजेंट टेंस है भाई, पहला तो ये क्लियर है। हूँ मिल गया तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस है। अब हूँ मिल गया तो प्रेजेंट टेंस से तो काम नहीं चलेगा, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी जैसे चौक है तो चौक एक सिमरा घाट हुआ, तो सिमरा घाट जाने से तो काम नहीं होगा। अगर हमको मिठाई खरीदना है तब तो वहां पे हमको कोई सिंगल शॉप या कोई ऐसा मतलब होटल का नाम पता होना चाहिए ना, तब ना वहां पे मिठाई खरीदेंगे। कोई कह देगा जाओ सिमरा घाट पे मिठाई मिलता है वहां पे आप खरीद लेंगे, होगा नहीं होगा। हमको उसको ये भी बताना पड़ेगा कि सिमरा घाट जाने के बाद फलाने का होटल है उसका नाम बताएगा तब वो खरीदेंगे। वही बात है, इसमें आप ये समझिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस हुआ एक चौक, ये आपको हूं से पता चल गया प्रेजेंट टेंस नाम का एक चौक है। अब चौक पे तो बहुत सारा दुकान है, तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारा क्या है, काइंड है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रेजेंट टेंस में ये देखिए चुका, चुके, चुकी, ये आपका किस के दुकान का पहचान है। अब जैसे कहेंगे सबका दुकान का है, लेकिन एक का लंबा, वो लंबा मिठाई बनाता है, तो आपको पहचान याद रखना है ना कि लंबा मिठाई कौन, तो मोहन बनाता है, या कोई नाम सिंगर, तो पहचान आपको मिठाई से पता चलेगा कि लंबा वाला किसका है, मोहन का है। वही बात है, चुका चुके किसका है, परफेक्ट का है। चौक तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, लेकिन ये चुका चुके चुकी किसका है, तो परफेक्ट का है। तो परफेक्ट पे बनाएंगे तो परफेक्ट का रूल अपना होगा ना। अगर मोहन की दुकान में जाएंगे तो उसका रूल अपना होगा, वो हो सकता है तराजू वेट वाला से जोड़ के देगा। अगर सिकंदर की दुकान में जाएंगे तो हो सकता है उसका डिजिटल वाला कोई होगा वेट का मशीन, उससे देगा। तो सबका रूल अपना है। ये चुका चुके चुकी ये तो नहीं है किसी रूल पे बना देंगे, इसका रूल क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस है, ये है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अब इस पे देखिए, तो मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, ये क्या कर रहा है आपको बता रहा है, तो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट पे सब तो सबसे पहले आई के साथ हैव लगता है, और मैं क्या किया हूँ काम, तो आई हैव कंप्लीटेड, और अपना तो आई के साथ आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। अब उसके बाद देखिए आप कैसे कार खरीद चुके हैं, ये भी तो वही बात है भाई, लेकिन ये भी वही बात है, लेकिन ये प्रोडक्ट दूसरा है। ये भी उसी का दुकान है जिस दुकान पे आप ये सेंटेंस को पूरा किए हैं, ये भी वही दुकान है, लेकिन प्रोडक्ट क्या कैसे दूसरा है, कि ये कैसे वाला, यानी कि ये आपको दूसरा सामान हो गया। ये WH वर्ड मिल गया तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, किस स्ट्रक्चर पे, WH वर्ड पे, WH के स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले कैसे है तो क्या हो जाएगा, हाउ। अब देखिए आप कैसे कार खरीद चुके हैं, तो ये हो गया। अब WH वर्ड हाउ, तो हाउ। अब इसका देखिए, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब जब भी याद रखना है तो क्या याद रखना है, हैव या हैज। तो हाउ के बाद क्या लगेगा आपके लिए, हाउ हैव। अब उसके बाद यू है तो हाउ हैव यू। अब कार तो PR हाउ हैव यू परचेज्ड अ कार, तो और। अब यहाँ पे और कार क्यों लगाए हैं, क्योंकि आप कार खरीदे हैं, तो अगर आप कार कहेंगे तो हम एक ही समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे कार खरीद चुके हैं, तो हाउ हैव यू परचेज्ड द कार। अब दूसरा देखिए हाथ लगा दिए हैं, आप क्यों नहीं खाना खा चुके हैं, ये भी तो भाई वही प्रोडक्ट है। आप क्यों नहीं खाना
खा चुके हैं, ये भी तो निगेटिव का वही है WH1। तो बस इससे भी वही बात है, Why have you not eaten food? मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए रहा रहे रही है, तो भाई ये भी तो प्रेजेंट है, लेकिन रहा रहे रही है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसका हो जाएगा। इसमें भी है जब हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन एक चीज याद रखना है, इसमें है जब के साथ बीन लगेगा। तो आई हैव बीन, आपको दे दिया इसमें CSW, कोई लुक, सबका अर्थ होता है ना। टीवी देखना मतलब क्या, जो खुदक रहा है, इधर उधर कूद रहा है, तो उसके लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है, जिसको एकदम देखना पड़ता है। हो सकता है कहीं उस घर में गया, कहीं इधर गया उधर गया, आपको गौर से देखना पड़े, तो उसके लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे कहीं जा रहे हैं और कोई चीज दिख गया तो लुक का प्रयोग करते हैं। जहाँ कहीं जा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं अरे देखो, तो सी का प्रयोग करते हैं। सबका अर्थ है अलग है कि सबके साथ एक बिहेव करें। हम अपने घर पे जाएंगे तो पिताजी के साथ ऐसे करके बात करेंगे, एकदम सीना मिला के बात करेंगे, वही ना होता है। जिसका जो व्यवहार हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो एक रिस्पेक्ट भाव से जो का मतलब रूल है, रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ाते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने घर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे यही रूल, वहाँ पे अलग रूल होगा, वहाँ पे हम जीरो बन जाएंगे। कहीं पे मेरा वैल्यू है, कहीं पे मेरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। सब जगह का अपना अपना कानून तो फॉलो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या था, मैं सुबह से टीवी देख रहा था। यहाँ पे टीवी के लिए समझा कि सी मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है, लेकिन लुक मतलब भी देखना। तो सबका 100 बार बताए थे, सबका अपना अपना अलग। तो यहाँ पे टीवी के साथ वॉच लगे, तो वॉच में तो V3 V4 होगा, तो WATCHI वाचिंग। तो यहाँ पे सी और लुक दे देंगे। आई हैव बीन वाचिंग द टीवी, आई हैव बीन वाचिंग द टीवी। अब सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, उसको आप नोट कर सकते हैं। आई हैव बीन वाचिंग द टीवी सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मैं आपको नहीं देखा, अब इसमें भी तो देखना है ना, मैं आपको नहीं देखा। तो देखिए इसमें क्या मिल गया, आकार। और आकार से सबसे पहले एक चीज देखिए जबरदस्ती, मैंने आपको नहीं देखा, इसका मतलब तो यही होता है कि कहीं पे कोई गया, जैसे आप चले गए और हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कहीं से टहल के आए और वो पूछ रहा है हम अब ये गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, आपको मैंने नहीं देखा। मतलब कि आप जाने वाला काम करके फिर आए हैं वापस, तब आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप हमको देखे। मतलब वो बंदा वहां से चला गया, तो काम पूरा करके चला गया, तब हमसे पूछा आप देखे हैं, हम बोला आप नहीं देख, मैं नहीं देखा। मतलब कि आपने काम कर चुके हैं, वो परफेक्ट पास्ट हुआ कि नहीं। तो देखिए मैं आपको नहीं देखा, ये पास्ट हुआ कि नहीं। अब पास्ट हो गया तो ये तो पता चल गया ये पास्ट है, क्योंकि वो मैं नहीं देखा, कोई व्यक्ति गया और वो काम करके चला गया, फिर वापस आया बोला देखे आप मुझे, तो मैं कहा नहीं देखा, मतलब वो काम करके गया। तो ये पास्ट भूत का काम पूछ रहा है कि नहीं, ये पास्ट हो गया। अब पास्ट में हम आकार, एकार, इकार पहचान किसका लिखा है, सिंपल पास्ट का। मैं आपको नहीं देखा, ये तो निगेटिव हो गया, तो सिंपल पास्ट का निगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डिड। तो आई डिड नॉट सी। अब कहिएगा सर यहाँ पे V2 लगा है तो सी का है दिए, तो इसलिए क्योंकि ये डू जो है ये डू का V2 है, तो इसने बोला कि भाई सुनो मैं डू तो हूँ, लेकिन मैं अपना रूप यहाँ पे ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, मैं V2 बन गया हूँ, तो जरूरत नहीं है कि तुमको भी V2 बनना, इसलिए तू अपने फॉर्म में रहो, तुम्हारा काम मैं कर चुका हूँ, इसलिए आई डिड नॉट सी, ये सिंपल फॉर्म में ही है। उसके बाद आप कहाँ गए थे, ये भी तो वही बात है, कोई मैं आपको नहीं, तो आई डिड नॉट सी, हाँ तो यू। बात सही होगा, अगर ये नहीं भी देंगे तो बंदा समझ जाएगा कि ये रास्ता सही से पकड़ा है, आगे जाके ये जब इतना जो व्यक्ति कर लेगा तो ये उसके पास होगा नॉलेज जरूर है। जो 199 रुपया सही से गिन लेगा तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि वो 100 भी गिन सकता है। तो यहाँ तक जब सही है तो आगे वाला छोड़ भी देंगे, तो अगर वो होगा थोड़ा नॉलेजेबल तो जरूर समझेगा कि ये सही बना है, सही नंबर देगा। अब उसका देखिए आप कहाँ गए थे, ये भी तो वही बात है, आ था, ए थे, ई थी, आकर, ये भी तो आप कहाँ गए थे, मतलब कि आपका जाने वाला काम जो हो गया, फिर आप आए कहीं से घूम के, तो हम पूछ सकते हैं। मान के चलिए आपके पिताजी कहीं से आप गए थे, आए, तो आने के बाद क्या होगा, आपसे पूछे आप कहाँ गए थे, तो मतलब कि आप काम करके आए दोबारा, वो काम खत्म करके, तो ये पास्ट हुआ कि नहीं। पास्ट में क्या है, WH, तो WH वर्ड जोड़ देंगे पहले, तो क्या हो जाएगा WH वर्ड, वेयर।
अब वेयर के साथ वही हेल्पिंग वर्ब, वेयर डिड यू। अब वही गए तो गो होगा। अब क्यों गो होगा? क्योंकि यहाँ पे डिड ऑलरेडी ले गए, वेयर डिड यू गो। आपने क्या किया, वही बात ये भी हो गया। तो व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। मैंने अपना काम किया, तो बात तो ये भी तो वही बात आई। अब इसमें मैंने अपना काम किया, तो ये तो असर्टिव हो गया। मैं अपने बारे में क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो मैंने अपना काम किया, तो आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क। क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। बताने वाला काम असर्टिव होता है, असर्टिव पे बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस भी टू। इसमें तो कोई नहीं है, इसमें ड्यू डू का भी टू क्या होता है, डिड। ये नहीं समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब वाला डिड है, ये करना वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस भी टू, तो डू का भी टू डिड होता था। आई डिड माई वर्क, मैं जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये था, ये भी तो पास्ट होगा, लेकिन पास्ट का ये कौन सा हो जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी वाला तो कंटिन्यूअस हो गया, उस पर बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है, वाज वेयर, आई वाज गोइंग। अब उसके बाद क्या होगा, क्या आप खाना खा रहे थे, तो वो भी तो रहा था, रहे थे, रही थी वाला हो गया, तो ये भी कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, तो क्या आएगा, वेयर यू। क्या आप खाना खा रहे थे, वेयर यू ईटिंग फूड, वेयर यू ईटिंग फूड। मैं 10वीं की तैयारी कर रहा था, वो भी तो रहा था, रहे थे, रही था, तो आई। मैं 10वीं की तैयारी कर रहा था, तो आई वाज PREPARING, आई वाज प्रिपेयरिंग 10th, आई वाज प्रिपेयरिंग 10th। कहाँ पे, ये प्लुरल है, यू के साथ वेयर। तीनों को तो दुनिया में पता है, ही सी इट, एकलौता कोई नाम के साथ आप लगाइए सिंगुलर वर्ब, वाज, बाद बाकी सब के साथ हुए है। अब देखिए आप क्यों नहीं पढ़ रहे थे, ये भी तो भाई कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है, इसमें WH वाला कंटिन्यूअस है, तो WH वर्ड क्या हो जाएगा, वाई। अब वाई के साथ क्या लगेगा, आप है तो वाई वेयर यू नोट टीचिंग, why were you not teaching him। ये अगर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो आप, मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट कर सकते हैं। वह आपके साथ बाजार जा चुका था। अब देखिए था, थी, मिल गया, तो ये किसका हो जाएगा, ये भी तो भाई पास्ट का होगा, लेकिन चुका था, चुके थे, चुकी थी, मिल गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या बताए थे, हैड, तो बस हैड पे जोड़ देना, तो ही हैड। अब यहाँ पे V3 लगेगा पास्ट में, तो ही हैड गॉन टू मार्केट, वह आपके साथ, तो विद यू। आप क्यों नहीं 2 घंटों से पढ़ रहे थे, आप भाई यहाँ पे भी रहे थे, रही थी, है, तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें देखिए 2 घंटों से, 5 घंटों से, दोपहर से, शाम से, भोर से, भिनसर से लगा रहेगा, तो ये समझेंगे कंटिन्यूअस नहीं, क्या समझेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन भी लगेगा, इसमें हो जाएगा यू हैड। अब यू हैड पे तो नहीं बनेगा, ये WH है, तो पहले WH, तो वाई हैड you, why had you not been reading for 2 hours। ये हो गया, why had you not been reading for 2 hours। अब उसका मैं भूखा था, तो आ था, ये थे, ये भी सिंपल पास्ट, तो आई, मैं भूखा था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज हंग्री। अब कहिएगा मैं भूखा था, तो आ था, ए थे, ई थी, इसमें कैसे वाज टपक गया, तो भाई मैं भूखा था, मतलब ये एक्शनलेस पे, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं तो वाज वेयर लगाएंगे, तो आई वाज हंग्री। अब उसका आपको पढ़ना चाहिए, तो ये मॉडल्स हो गया, चाहिए बताए थे, जिसके क्रिया के लास्ट में आपको चाहिए लगा हो, तो ये आपको शुड पे बनेगा, तो यू शुड रीड या यू शुड स्टडी। मेरे पापा आने वाले हैं, तो वाला है, वाले हैं, वाली हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा किस पे,
ये आपका वाला वाले ये संभावना पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस टू प्लस व्यूअर प्लस ऑब्जेक्ट। माय फादर इज टू कम। अब उसका क्या आप पढ़ने वाले थे, तो ये भी वाले के साथ थे हैं, तो ये पास्ट का हो गया पॉसिबिलिटी, तो इसमें वाज वेयर के साथ टू लग जाएगा। ये क्या आप पढ़ने वाले थे, इसमें हो जाएगा वेयर यू टू रीड। क्यों? क्योंकि ये WH का है। वेयर यू टू रीड, क्या आप पढ़ने वाले थे। अब ये एक लास्ट इसमें है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये गागे दी है, इसमें क्या लगेगा? you will have to study। इस तरह से ये हो गया। इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, सबका एक एक स्ट्रक्चर होगा। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर आप सीरियल वाइज से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ऑल टेंसेज एंड प्रैक्टिस नाम से, वहां से आप क्लिक करके सीरियल वाइज से पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।